हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मई 2023 के डेली करंट अफेयर, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो में एंड तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपके हर एग्जाम के लिए। यह था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर सभी ने अच्छे से दिया। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था? राइट आंसर था एलेसेंड्रा कोराप को। अब देखते हैं 29 अप्रैल 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। 68वें हुंडई फिल्म अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है ये पुरस्कार। किसे हाल ही में 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये दलाई लामा को मिला है। किसके द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी? अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? तो ये मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी को मिला है नवरत्न कंपनी का दर्जा, जो पहले एक मिनी रत्न कंपनी थी और अब ये नवरत्न कंपनी बन गई है। किसे आईआईटी के शून्य दल में अमेरिका में आयोजित सोलर डिक्थलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। कौन सा शहर 3 से 4 जुलाई 2023 को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली शहर करेगा। किस राज्य सरकार ने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने की है। किस राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया? राजस्थान राज्य सरकार ने की है महंगाई राहत शिविर, जिसमें उन्होंने 500 रुपये में सभी गरीबों को एलपीजी सिलेंडर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है ये। ओडिसी एफसी ने किसे 2-1 से हराकर तीसरा हीरो सुपर कप 2023 जीता है? तो किसे हराया है? तो बेंगलुरु एफसी को हराया है ओडिसी एफसी ने। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? आंसर बताओ क्या हो जाएगा राइट। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव में नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। और किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव में स्थित एक सिलवासा शहर है, सिलवासा शहर में किया गया है नमो मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन। और आपको बता दें ये संस्थान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। और आपको बता दें इस इंस्टीट्यूट को बनाने में जो लागत लगी है वो कितनी लगी है? तो इसको लगाने में 203 करोड़ रुपए की लागत लगी है इस इंस्टीट्यूट को बनाने में। और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये इंस्टीट्यूट? तो आपको बता दें ये 14.48 एकड़ के हरे भरे क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है ये? 14.48 एकड़ में ये फैला हुआ है ये इंस्टीट्यूट। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये दादर एवं नगर हवेली दमन और दीव में सिलवासा शहर है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये रखना इन सब बातों को याद। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक राज्य में किया है। कहाँ भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो वो हैदराबाद में किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस कहाँ इंडिया पेविलियन गुल फूड 2023 का उद्घाटन किया है? तो दुबई में किया है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किया गया गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है?
तो कौन सी बनी है पहली बीमा कंपनी? आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस जनरल कंपनी बनी है। कौन सी कंपनी है? रिलायंस जनरल कंपनी बनी है, जो ईवी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, आपको बता दें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है ना, ये प्रीमियम भुगतान के लिए है। जो प्रीमियम भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। डिजिटल करेंसी मतलब कि ई रुपये को स्वीकार करने वाली, इस करेंसी को ई रुपये भी बोल सकते हैं, तो उसको स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है। जो ग्राहक इससे जुड़े होंगे वो उनको आसानी से और कम लागत में सेंट्रल बैंक के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं इस कंपनी के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो किस बैंक ने शुरू की है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने शुरू की है। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई शहर में। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो वो दिया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी को दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें डी, सिद्धार्थ मोहंती को जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये उनको वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के द्वारा की गई सिफारिश से नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती को किसकी सिफारिश से नियुक्त किया गया? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की सिफारिश से इनको बीमा नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और ये जून 2023 तक रह गए इस पद पर। जून 2024 तक वे इस बीमा निगम के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी, किस भारतीय अमेरिकी को निर्विरोध रूप से विश्व बैंक के अगले प्रमुख नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को किया गया है। किसे पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव के मिश्रा को किया गया है। किसे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजय जसप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सीनू झावर बनी है। कौन बनी? सीनू झावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक नहीं आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि किस एयरलाइन ने दुनिया में पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो किसने किया है ये? किस एयरलाइन ने किया है? आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीरात एयरलाइंस ने किया है रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण। दुबई में स्थित एयरलाइंस एमिरेट ने, आपको पता है दुनिया में जो स्थित एयरलाइंस है ना मुंबई में स्थित एयरलाइंस एमिरेट ने दुनिया का पहला रोबोटिक इन चेक का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है? इस जो रोबोटिक चेक इन का अनावरण किया है इसका एक नाम रखा है, तो इसका नाम हुआ है सारा। इसका सारा नाम रखा गया है। इस सिस्टम को एक नई सिटी चेक इन ट्रेवल स्टोर का हिस्सा भी माना गया है। यह सिस्टम एक सिटी चेक इन ट्रेवल स्टोर का हिस्सा है। इसमें और ट्रेवल के द्वारा जो ट्रेवल करेंगे ना, तो उनको इसके द्वारा उनकी फ़ोटो स्कैन कर ली जाएगी, उनके सामान के साथ उनकी फ़ोटो भी स्कैन कर ली जाएगी इस रोबोटिक चेक के द्वारा। और ये अमीरात एयरलाइंस के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, और जिसका नाम क्या रखा गया है? सारा। क्या नाम है रोबोट चेक इन सहायक का? इसका नाम रखा गया है सारा, जो अमीरात एयरलाइंस की है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने की घोषणा की है? कनाडा देश ने। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका देश ने दी है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत देश को मिला है।
ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई टेक्स्ट द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 2023 की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य की प्राचीन कला को दिया गया है जीआई टैग? आंसर बताओ क्या हो जाएगा। माता नी पछेड़ी एक वस्त्र कला है जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य की वस्त्र कला है? आंसर बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की कला है माता नी पछेड़ी जिसको जीआई टैग दिया गया है। गुजरात की ये विशिष्ट हस्तकला है, इसको हाथ के द्वारा बनाया जाता है माता नी पछेड़ी इन कला को। जिसका आपको बता दें माता नी पछेड़ी जिसका अर्थ क्या होता है, इसका गुजराती में इसका अर्थ होता है देवी माँ के पीछे, मतलब देवी के पीछे, उनके पीछे जो कला आकृति बनाई जाती है वो हाथों से बनाई जाती है इनके, इसलिए इनको माता नी पछेड़ी का नाम दिया हुआ है और इनको जीआई टैग मिला है। आपको बता दें पछेड़ी एक टेक्सटाइल लोक कला है, मतलब वस्त्र कला, मतलब हाथों से बनाई गई एक वस्त्र की लोक कला है जिसमें केंद्र में देवी माँ से जुड़ी कहानियाँ, उनकी किंवदंतियों को उकेरा जाता है। मतलब इसमें उनकी कहानियों के बारे में बताया जाता है, माता देवी माँ के बारे में, और उनके जो मूर्ति बनाए जाते हैं उनको हाथों से पेंट किया जाता है इस कला के द्वारा। और ये गुजरात राज्य की कला है जिसको जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। और ये कला कितनी साल पुरानी है? तो ये कला की उत्पत्ति 300 वर्ष पुरानी है। 300 साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी इस कला की। याद रखने बातों को आगे चलते हैं। आगे इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की। किस वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य जीआई टैग में सबसे आगे है? तो केरल राज्य है। किस राज्य की मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार राज्य की मिर्ची चावल को मिला है जीआई टैग। किस राज्य में मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के दिए गए हैं इसको। तमिलनाडु का गांव है एक मनामदुरई जिसमें मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? आंसर बताओ क्या होगा इसका राइट। दुनिया का 10वें नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा पर्वत। इस पर कौन भारतीय पुरुष चढ़े हैं बताओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी ने अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बता दीजिए अन्नपूर्णा पर्वत है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित जो ये अन्नपूर्णा है ना, जिस पर अर्जुन वाजपेयी ने चढ़कर पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। और ये आपको बता दें 10वें नंबर का जो अन्नपूर्णा पर्वत है ना, ये दुनिया में 10वें नंबर का सबसे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर है। 8000 मीटर की चढ़ाई चढ़कर अर्जुन वाजपेयी पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं इस पर्वत पर चढ़ने वाले। और उन्होंने 17 अप्रैल को जमीन से 17 अप्रैल को उन्होंने चढ़ाई पूरी की थी। 17 अप्रैल को 8091 मीटर की ऊंचाई चढ़कर उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा। और आपको बता दें उन्होंने अब तक 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है। कितने पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं वो? 7 पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर है। 8000 से भी मीटर ऊंची है। उन पर्वतों पर चढ़कर उन्होंने पहले भारतीय बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? रामधार सिंह बने हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कृष्ण प्रकाश बने हैं। पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन किस पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत पर आयोजित किया जाएगा? तो INS विक्रांत पर किया जाएगा। नागालैंड में स्थित भारत के पहले गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? एल मुरुगन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं फ्रेंड्स? आंसर बताओ क्या होगा।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाला दूसरा सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बना है, तो वो कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, बाबर आजम बने हैं। बाबर आजम बने हैं 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे एशियाई बल्लेबाज। और बाबर आजम कौन है? तो ये तो पता होगा सबको कि पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम है, जिन्होंने 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और आपको बता दूं, उन्होंने ये मुकाम 277 पारियों को खेलकर हासिल किया है। उन्होंने 277 पारी में 12,000 रन बनाए हैं। और उन्होंने इन मामले में उन्होंने बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मीरान को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद ने भी ये रिकॉर्ड बनाया था, पर बाबर आजम ने उनको अब पीछे छोड़ दिया। 12,000 रन बनाकर उन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आधे इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। ओडिसी एफसी ने किसे 2-1 से हराकर तीसरे हीरो सुपर कप 2023 जीता है? तो बेंगलुरु एफसी को हराया उन्होंने। किस आईआईटी के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिक्थॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए हैं? तो वो बने डेविड वार्नर। कौन सा भारतीय शहर जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो भुवनेश्वर शहर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक कर दें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विकसित किया गया है ये? आंसर बताओ। किस केंद्रीय मंत्री ने इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, अमित शाह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नैनो डीएपी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के साकेत में स्थित इफ्को सदन में इसको राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। नैनो डीएपी को कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में एक साकेत जगह है, वहाँ पर इफ्को सदन में, साकेत के इफ्को सदन में इफ्को नैनो डीएपी को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी बताया है कि अब की बार उर्वरक का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो उन्होंने बताया कि उर्वरक का कुल उत्पादन 384 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जिनमें से सहकारी समितियों का 132 लाख मीट्रिक टन योगदान रहा है। सहकारी समितियों का कितना रहा है? 132 करोड़। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जिसमें से 90 लाख मीट्रिक टन केवल इफ्को कंपनी का रहा है। इफ्को कंपनी ने के अकेले 90 लाख मीट्रिक उर्वरक का उत्पादन किया है इसमें। और ये दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च हुआ है, जिसको अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्होंने अकेले 90 लाख मीट्रिक उर्वरक का उत्पादन किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं इसकी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में गौरता शहीद स्मारक का उद्घाटन किया है? कर्नाटक राज्य में किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है? तो मेघालय राज्य में किया है। नागालैंड में स्थित भारत में पहले गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने? तो एल मुरुगन बने हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिक शाखा का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? सबको पता होगा ये तो। कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 मई को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और इसको हम मई दिवस भी बोल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है 1 मई को। इसमें क्या होता है? ये हर साल 1 मई को मनाया जाता है। ये श्रम के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। मतलब मजदूरों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज इसकी, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है।
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे भी होता है, पता हो ना, महात्मा गांधी जी का बर्थडे भी 2 अक्टूबर है। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सरकारी निकाय में CSR कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है? तो किस सरकारी निकाय ने जीता है ये? आंसर बताओ क्या हो जाएगा राइट। किस सरकारी निकाय ने CSR कार्य के लिए ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जीता है ये। किसने जीता है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जीता है ये गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। और ये 24 अप्रैल 2023 के अमेरिका के मियामी में आयोजित, कब हुआ था ये? 24 अप्रैल 2023 में हुआ था, जो अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह के दौरान ये सम्मान प्रदान किया गया था। किस में प्रदान किया गया था? अमेरिका के मियामी में ये आयोजित हुआ था ये सम्मान, और इसको ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के समारोह के दौरान इस सम्मान को प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको बता दें, ये पुरस्कार दिया जाता है पावर ग्रिड के निर्देशक के संगठन की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। और पावर ग्रिड के निर्देशक कौन है? तो उनके निर्देशक है डॉक्टर वीके सिंह। कौन है पावर ग्रिड के निर्देशक? तो उनके निर्देशक डॉक्टर वीके सिंह, और उनके संगठन के द्वारा ही ये पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। और ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 24 अप्रैल 2023 को ये पुरस्कार का सम्मान प्रदान किया गया था, जो अमेरिका के मियामी में आयोजित हुआ था ये, जिसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता था हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, कौन सा भारतीय टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है? पेरियार टाइगर रिजर्व रहा है। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कौन सी? देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड था पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभान हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में हुई थी 1896 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 और कहाँ? तो एथेंस यूनान में हुई थी इनकी शुरुआत। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।